न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर अनुज जैन साहब आपका स्वागत है। सर, कोरोना काल के बाद देखा गया कि पूरी विश्व की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई थी। भारत देश भी हमसे अछूता नहीं था। सर आप एक MBBS डॉक्टर हैं और प्लास्टिक सर्जरी के सर्जन भी हैं। सर पुनः आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। अनुज जी, मैं चाहूँगा जो दूर दराज के लोग हैं जो गाज़ियाबाद से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, जो कि यूट्यूब ग्लोबल एक तरह से प्लेटफॉर्म है, तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें सर। मैं डॉक्टर अनुज जैन, प्लास्टिक सर्जन। मैं MBBS MS इन जनरल सर्जरी और MCH प्लास्टिक सर्जरी में किया है। ईयर 2000 से मैं गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस में हूँ। सर आपने MBBS कहाँ से किया सर? मैंने MBBS अलीगढ़ से किया है। अलीगढ़ से किया, JN मेडिकल कॉलेज। राइट सर। एक सवाल मेरा ये है कि अब जो है साइंस जो है बहुत ही आधुनिक हो गया है, एडवांस स्टेज पे आ गया। मैं सर्वप्रथम बात करना चाहूँगा जिसमें आप MS आपने किया, आज के समय में कितना आवश्यक ये हो गया है प्लास्टिक सर्जरी, और ये कितना मतलब 100% अच्छा प्रभाव देता है? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक रिकन्स्ट्रक्टिव, दूसरा कॉस्मेटिक। तो रिकन्स्ट्रक्टिव जैसे कि कोई भी पेशेंट को ट्रॉमा होता है या जल जाता है या सर्जरी मेलिग्नेंसी सर्जरी के बाद बॉडी का कोई पार्ट निकल जाता है, तो उसको रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल करा जाता है। दूसरा जो पार्ट है वो है कॉस्मेटिक सर्जरी। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में जो ऑलरेडी पेशेंट्स की बॉडी है, जो उसके लिप्स हैं, ईयर हैं या स्किन है या तो जो भी है, उसको और रिमॉडल करके और बेहतर बनाने के लिए वो पोर्शन हमारा कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। सर कितने वर्षों का अनुभव होगा आपका? मैं करीब 25 साल से प्रैक्टिस में हूँ। उससे पहले हॉस्पिटल में अटैच था एक दो। ओके। सर देखा जाता है कि आज के समय में इस भागदौड़ जिंदगी में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं सर जी। और एक्सीडेंट में सर शरीर के हर हिस्से पे चोट लगता है, लेकिन चेहरे पे भी लगता है सर जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं सर, जिससे यहाँ के क्योंकि गाज़ियाबाद में सर्जन बहुत कम है सर इसके, तो जो लोग आपकी न्यूज़ को देखें वो आपसे संपर्क कर पाएँ। देखिए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मोस्ट कॉमन इंजर्ड होता है बॉडी का पार्ट, वो है फेस, क्योंकि पेशेंट फेस के बल गिरता है। तो उसमें दो तरह की चोटें आती हैं। एक तो ये कि खाली स्किन में इंजरी हुई है, सॉफ्ट टिश्यू में। दूसरे फेस पे जो बोन्स होती हैं उनमें भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो जो इस एंड में सॉफ्ट टिश्यू में है, उसमें यदि टिश्यू लॉस हो गया है हमारा, तो फिर उसको हमें दूसरी बॉडी पार्ट से टिश्यू लेकर के रिप्लेस करना होता है। यदि पार्ट लॉस नहीं हुआ है तो उसको खाली रिपेयर करना होता है। रिपेयर में भी प्राइमरी रिपेयर सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्ली मेटिकुलसली करा गया है तो उसमें निशान पड़ने की संभावना काफ़ी कम होती है। यदि हम उसको प्रॉपर्ली मेटिकुलसली रिपेयर नहीं करते हैं तो निशान पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जो कि काउंटर रहते हैं। दूसरा पोर्शन आता है उसमें फेशियल बोन्स के फ्रैक्चर्स का। फेशियल बोन्स के फ्रैक्चर भी प्रॉपर्ली फिक्स कराते हैं। पहले जब आज से 15-20 साल पहले तो उतने अच्छे इम्प्लांट हमारे पास अवेलेबल नहीं थे जिसमें कि फेशियल बोन्स को फिक्स किया जा सके। अब हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, तो हम फेशियल बोन्स के फ्रैक्चर को एग्जैक्टली उसी अलाइनमेंट में ला करके एक पेशेंट को कंफर्टेबल ज़िंदगी दे सकते हैं। सर देखा जाता था अक्सर जब पहले के ज़माने में किसी को चोट लग गया फेस में या चक्कू को निशान लग गया तो अमूमन वो ज़िंदगी भर तक निशान रहता था सर, तो क्या अब साइंस इतना मजबूत हो गया, क्या आपके द्वारा वो निशान हटाया जा सकता है? देखिए, अगर हम ट्रू बायोलॉजिकल सेंस में लें, निशान हटता तो कभी नहीं है। निशान बहुत कम हो जाता है, कम से कम हम उसको कर पाते हैं ताकि उसकी विजिबिलिटी कम रहे। ये एक मिथ है जो कि मीडिया में प्रपोज किया था कि निशान हटा दिया, तो निशान हटता कभी नहीं है, निशान कम हो जाता है। निशान कम हो जाता है। डॉक्टर अनुज जैन, एक सवाल मेरा और था। अमूमन प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर्स को लोग कॉस्मेटिक ही ज़्यादा दिमाग में आता है कि सौंदर्यता से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सर देखा ये जाता है आज के समय में जो बहुत सारे जो सेलिब्रिटी हैं या बहुत लोग जो अच्छा दिखना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्योंकि अमूमन इस बारे में जानना बड़ा कम हो पाता है।
देखिए ये बेसिकली मीडिया ने ही इसको ज़्यादा प्रमोट किया है कॉस्मेटिक, और जनरल पर्सन भी उसी से अट्रैक्ट होता है। लेकिन ये तो प्लास्टिक सर्जरी का 10% है, 90% पार्ट जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन से है। कौन सा कंस्ट्रक्शन? रिकन्स्ट्रक्शन, ओके। जो इंजरी में या कैंसर से या किसी वजह से लॉस हो गया उसको रिप्लेस करना। रिप्लेस 90% हम उसी से डील करते हैं। कॉस्मेटिक पोर्शन तो खाली 10% है, जो कि 10% ऑफ पॉपुलेशन उसके लिए आती है। हाँ, लेकिन ठीक है, वो कॉस्मेटिक भी आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। लेकिन जो अंदर का 90% है जी वो रिकन्स्ट्रक्शन वाला होता है, उसको देखना बहुत आवश्यक होता है। नहीं, ऊपरी वातावरण तो बाद में खराब हो जाएगा सर। सर क्या प्लास्टिक सर्जरी से साइड इफेक्ट वगैरह पड़ता है सर? प्लास्टिक सर्जरी से सच कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता, खाली ये कि जिस पोर्शन से टिश्यू लिया गया है वहाँ पे थोड़ा सा डिफेक्ट होता है, कलर में, टेक्सचर में। बाकी सच मेजर तो कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं होता। सर एक सवाल मेरे मन में था, आज के समय में कैंसर के मरीज ज़्यादा होते गए जा रहे हैं सर। अब ऐसी स्थिति में जब कैंसर के मरीज होते हैं तो देखा जाता है कि शरीर के किसी भी हिस्से में अगर वो कैंसर होता है तो उसको काट दिया जाता है जी। तो क्या वो अंग कटने के बाद प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उस अंग का पुनर्निर्माण संभव है? जी, वो उसी की मैं बात कर रहा था कि अगर जैसे कैंसर हो जाता है तो ये स्किन का है या किसी और बॉडी पार्ट का है। जैसे सर एक बिल्कुल मैं नॉर्मल बात पूछ रहा हूँ, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा होता है जी। वो जब मैं यहाँ पे जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट है सर, जी। कैंसर का वहाँ ऑपरेशन होता है, उस पार्ट को पूरा काट के अलग कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या संभव है सर? उसमें फिर उसको शेप उसकी बनी रहे, उसके लिए दो तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, एक तो ऑटोजिनस और हेट्रोजिनस। ओके। ऑटोजिनस में ये कि बॉडी के ही पार्ट को दूसरी जगह से मोबिलाइज करके वहाँ पे किया जाता है। इसमें मसल्स और स्किन को रिप्लेस करते हैं। इट इज़ डेफिनेटली वेरी हाई एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट, वेयर द investment of government is by the government, so the cost is not beared by the patients. Right. So definitely government setups are much cheaper, and they can provide better and cheap facilities to the patients. तो काफ़ी बढ़ चुकी है स्थिति, अब पहले से मजबूत है ना? Yes. अब कोई अगर भयानक स्थिति आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो पिछले 8-10 सालों में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। स्पेशली कोरोना के बाद तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देना शुरू किया है। तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हो गई हैं और प्राइवेट सेक्टर्स भी इम्प्रूव है। सर दो सवाल मेरा और था जैन साहब कि देखा जाता हमारे भारत देश में जैसे कुछ बीमारियों को उन्मूलन किया गया, जैसे पोलियो हुआ या बहुत सारी चीज़ें हुआ, उसी तरह से एक था सर कोढ़, एक बीमारी होती थी लेप्रेसी। तो सर वर्तमान में देखा जाता है कि एक सफ़ेद दाग भी अगर किसी को हो जाता है तो अभी तक मैं देखा अनुभव किया हूँ सर कि जिसको हो गया तो हो गया, वो हट नहीं पाता। तो उस सर कोढ़ में और ये क्या बोलते हैं सफ़ेद दाग, इन दोनों में प्लास्टिक सर्जरी की कुछ भूमिका है सर? लोग अपनी बात रख सकते हैं आपके पास? हाँ, डेफिनेटली। लेप्रेसी में यूजली नसों का, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, नसों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी आ जाती है हैंड में और ईयर में। तो वो जो डिफॉर्मिटी होती है उसका करेक्शन इसमें कराया जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा। दूसरा सफ़ेद दाग की जहाँ तक बात हो, उसमें ये कि इसकी जब बीमारी स्टेबलाइज हो गई है और आगे नहीं बढ़ रहा है दाग, उस कंडीशन में हम उस दाग को हटा करके उसके ऊपर दूसरी स्किन इम्प्लांट कर देते हैं। अच्छा, ये भी संभव है? यस। तो उससे कलर काफ़ी कुछ नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली तो सेम नहीं आता है, लेकिन काफ़ी कुछ नॉर्मल हो जाता है, दूर से विजिबिलिटी उसकी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो सर वो बजट में होता है, ज़्यादा खर्चीला होता है? ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एरिया है, कितनी जगह पे है, उस पर डिपेंड करता है। सर क्या जो आयुष्मान कार्ड है वर्तमान में जी, उसमें प्लास्टिक सर्जरी आइटम शामिल है या नहीं है? प्लास्टिक सर्जरी में रिकन्स्ट्रक्टिव पार्ट तो शामिल है उसमें, लेकिन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं हो, शामिल होना चाहिए सर? कॉस्मेटिक कहना मुश्किल है, लेकिन रिकन्स्ट्रक्शन पार्ट तो है, रिकन्स्ट्रक्शन पार्ट है वो उसके अंदर है। ओके सर, एक सवाल और था सर, जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए निचले स्तर के लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया, ये क्या सभी के लिए होना चाहिए? ये कार्ड हर किसी को मिलना चाहिए? डेफिनेटली ये सबको मिलना चाहिए, क्योंकि टैक्स तो हर एक आदमी देता है, तो मिलना तो सबको चाहिए। जो इसको लेना चाहे उससे रिलेटेड फैसिलिटी ले, जो नहीं लेना चाहता नहीं ले। लेकिन होना चाहिए सभी के लिए, तो सबको चाहिए।
इसमें कुछ और भी अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है वर्तमान में सर, क्योंकि उसमें सर नॉर्म्स लिखे गए हैं हर चीज़ों के, भाई इसका इलाज कितना पैसा, इसके इलाज कितना पैसा। उसमें थोड़ा सा ये है कि जो चार्जेस हैं गवर्नमेंट के वो उसमें काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर ले रहे हैं। तो वो डिस्पैरिटी मेरे हिसाब से थोड़ा सा गवर्नमेंट को उस पर देख करके उसको ध्यान देना चाहिए जिससे कि उसकी गुणवत्ता कमजोर न हो जी और मजबूत रहे। सर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में कुछ और बोलना चाहेंगे? हमारी टीम की तरफ से कहा गया था पूछने के सवाल कि डॉक्टर साहब जैन साहब आप डॉक्टर क्यों बने, किसी और प्रोफेशन में जा सकते थे? डॉक्टर देखिए ऐसा है, एक तो अपने खुद की ज़िंदगी के लिए ये था कि यदि मैं डॉक्टर बनता हूँ तो अपनी हेल्थ को मैं ज़्यादा बेहतर मैनेज कर पाऊँगा। जी जी। और दूसरा जन सेवा मानव सेवा से रिलेटेड है ये, और एक रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन भी है सोसाइटी में। तो यही कुछ फैक्टर्स थे जिससे मैंने डिसाइड। मतलब किसी से आप प्रभावित हुए या फादर ने बोला? एक्चुअली ये युवाओं के लिए सवाल है, इसे बहुत लोग आपकी बात को सुन के डॉक्टर बनना चाहेंगे। नहीं, पेरेंट्स का तो सच कोई वो नहीं था, बट वैसे ही मुझे जो डॉक्टर्स को देखता था तो मुझे लगता था काफ़ी रेस्पेक्टेबल पोजीशन है इनकी सोसाइटी में, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये पढ़ना है आपने। तो आई थिंक जब आप 10th में होंगे 9th में होंगे तभी आपने डिसाइड किया होगा। हाँ, 9th में डिसाइड कर लिया। 9th में डिसाइड कर लिया था। बड़ा उस वक्त सर गूगल नहीं था, इतने केवल बुक से ही पढ़ाई करना पड़ता था। और मेरी बायोलॉजी बहुत खराब थी वैसे। अच्छा, और सब वो बायोलॉजी में ही आप आ गए। मेरे टीचर ने तो इवन मेरे टीसी साइन करने से मना कर दिया था। अच्छा, कि आप जो है बायोलॉजी नहीं लोगे, मैथ्स लोगे। सर थोड़ा चेयर इधर कर लें सर। हाँ अब ठीक है सर। एक सवाल और भी पूछना था सर, कट ये पीछे